गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, हम पिछले कुछ दिनों से ग्रामर के 3 अलग अलग टॉपिक को कवर कर रहे थे और वो 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो टॉपिक हैं नरेशन, वॉइस और आर्टिकल। तो आज हम ये चाहते हैं कि इन तीनों ही टॉपिक की कुछ सेंटेंसेस का एक एक्सरसाइज किया जाए और उस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस रहेंगे और उनमें से 2 से 4 सेंटेंसेस हम आपको खुद सॉल्व करके बताएंगे, उनका सॉल्यूशन देंगे और बाकी का हम ये चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में हमें उनका सॉल्यूशन दें कि इस तरह से ये होगा। क्योंकि आज हम ये देखना चाहते हैं कि पिछले दिनों से जो आप हमारे साथ पढ़ रहे थे वो कितना आपने लर्न किया है, कितना आपने सीखा है। उन चीज़ों को हम आज समझ पाएंगे, देख पाएंगे, लेकिन तब देख पाएंगे जब आप कमेंट बॉक्स में उसे सॉल्व करके हमें सीधे से कमेंट करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस खास क्लास में जो इन 3 टॉपिक का पूरा निचोड़ रहेगा वो हम चेक करेंगे। लेकिन हाँ, उस पर चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आज का सॉल्यूशन आपको ज़रूर भेजना है। जी हाँ, लाइक भी करते जाइए। तो चलते हैं जल्दी से। इन 10 सेंटेंसेस हमारे साथ और सामने हैं और वो सेंटेंसेस में आपको चेंज करने होंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं, इन सेंटेंसेस को लेके आए हैं जिनमें एक्टिव से पैसिव वॉइस करना होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना होगा और कुछ आर्टिकल के यूज़ भी आपको करने होंगे। तो ये 3 हम आपको मोटा मोटी बता दे रहे हैं कि इन सारे सेंटेंसेस में 10 सेंटेंसेस में पहले जो 4 सेंटेंस हैं आप देख पा रहे होंगे, उनमें आपको एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं जिसमें आपको पैसिव वॉइस करना है। उसके बाद अगले 1 2 3 सेंटेंसेस हैं वो नरेशन का है, डायरेक्ट नरेशन में दिए गए हैं। और अगले 3 सेंटेंसेस आर्टिकल का है जिसमें कि आपको डेफिनेट या इंडेफिनेट जो भी अप्रोप्रिएट आर्टिकल होगा वो आर्टिकल आपको फिल करना है। तो कुल मिला के ये 10 सेंटेंस का एक वो कलेक्शन जो बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से कुछ सेंटेंसेस एसएससी सीजीएल में आए थे और कुछ एक इसमें पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और कुछ एक इनमें से ऐसे भी थे जो बैंकिंग के एग्ज़ाम से संबंधित हैं। तो उन्हीं 10 सेंटेंसेस को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो उनमें से पहला सेंटेंस है एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। ये पहले 4 सेंटेंस में आपको एक बार फिर से बता दूं, एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं, आपको इनका पैसिव वॉइस करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस फॉर द पैसिव वॉइस इज एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में। जैसा कि मैं हमेशा से ही आपसे कहता हूं कि जब भी आप हमारी क्लास में आएँ तो हाथ में पेन और नोटबुक को लेके ही बैठें और इस सेंटेंस को आप लिखते चलिए, समझते चलिए। पहला सेंटेंस एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। मैं आपको एक बार रिमाइंड ज़रूर करा दूं कि मैंने आपको जो बताया था तरीका वो ये था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो एक बार इसमें हम ज़रा फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एवरीवन यहाँ पे सब्जेक्ट है, मस्ट जो है वो मोडाल वर्ब है, रीड है वर्ब है ये। इसके बाद दिस बुक ये अपने में ऑब्जेक्ट हुआ। मैं एक बार आपको इसे चेंज करके वर्बली आपको मौखिक रूप से बता रहा हूँ और आपको उसे लिख के भेजना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, तब हम ये समझ पाएंगे कि बाकी आप सीख रहे हैं, हमारे साथ समझ रहे हैं। हम आपको इसे मौखिक रूप से बता रहे हैं, वर्बली बता रहे हैं और यू वुड जस्ट डू इट इन योर नोटबुक एंड प्लीज शेयर दैट पेज इनटू द कमेंट बॉक्स। तो यस, फर्स्ट सेंटेंस दिस बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हमने बताया था आपको सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दिस बुक मस्ट, और आपको बताया था कि इनमें क्या बी लगा देंगे, तो दिस बुक मस्ट बी रीड बाय एवरीवन। अगला सेंटेंस फॉर द पैसिव वॉइस, ही मेड अस वर्क। ही मेड अस वर्क। ही सब्जेक्ट है, मेड इसमें वर्ब है। अब इसे हमें पैसिव वॉइस बनाना है। दरअसल पैसिव वॉइस में बनाने से पहले हमें यह समझना होता है कि ये सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस का है। मेड लगा है, सेकेंड फॉर्म है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ही एक इकलौता टेंस है इन 12 टेंसेज में जिसमें कि
सेकेंड फॉर्म का यूज होता है एफर्मेटिव में, तो सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वर्क दिया गया है। कैसे? तो अब ऑब्जेक्ट को ही हमें सब्जेक्ट बना देना है, तो यहाँ से अस को हमें ले आना है। अस का सब्जेक्ट होता है वी, तो वी, अब यहाँ पे ये जब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो वी, अब वी के साथ वॉज और वर होता है तो वर लगेगा, तो वी वर मेड वर्क बाई हिम, तो वी वर मेड वर्क बाई हिम, बाई हम हमेशा लगाते हैं और हिम आ जाएगा ही का ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस पे हम आते हैं पोस्ट द लेटर। ये बताया था आपको, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो दरअसल इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं कि पोस्ट द लेटर, ये बोला जाता है पोस्ट द लेटर, आपको लेटर पोस्ट करना है, जाहिर सी बात है ये इम्पेरेटिव ही होगा। ऐसे सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उनको हम लेट के साथ शुरू करते हैं, LET लेट। तो लेट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है गाइज, द लेटर, तो लेट द लेटर। अब इन सेंटेंसेस में हम लगाते हैं BE, तो लेट द लेटर बी। अब पोस्ट यहाँ पे वर्ब है, इसका हमें लगा देना है थर्ड फॉर्म, तो लेट द लेटर बी पोस्टेड। ऑलराइट, यस। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4, हु पेंटेड इट। अब वो सेंटेंसेस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हु पेंटेड इट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हु वाले टेंसेस को, सेंटेंसेस को, सॉरी टेंस नहीं, सेंटेंस को हम बाई हुम के साथ बनाते हैं, तो हु को चेंज करते हैं हुम और उससे पहले ही बाई का यूज़ कर देते हैं, तो बाई हुम वॉज, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, देख सकते हैं आप, तो बाई हुम वॉज, अब यहाँ से इसे ले आना, इट पेंटेड, बाई हुम वॉज इट पेंटेड। क्लियर? ओके, आते हैं हम अगले। ये तो थे, दीज आर द फर्स्ट 4 sentences which have been changed from active voice into passive voice. Now the 3 sentences are waiting. किसके लिए वेट कर रहे हैं? हमारा वेट कर रहे हैं सेंटेंस, किसके लिए? कि ये हैं किसमें, डायरेक्ट नरेशन में है, इसे करना है इनडायरेक्ट में। तो पहला सेंटेंस, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो टीचर ने क्या बोला, किससे बोला? स्टूडेंट से बोला है, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। नोट करते जाना, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो गाइज ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस में जो रूल कहता है वो ये कि जो सेड टू होता है उसे हमें टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देना है। तो सेड है, जाहिर सी बात है टोल्ड हो जाएगा। तो टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, क्या बोला था, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, लगा देना है दैट। अब मैंने आपको ये बताया था कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम चेंज नहीं करते हैं किसी रिपोर्टेड स्पीच को। कब? अगर ऐसा होता, अगर कोई प्रिंसिपल होता है, अगर कोई प्रोवर्ब होती है, अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट होता है, तो हम उस पर चेंज नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, अदरवाइज फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। एक बात तो है, सिर्फ पास्ट में होने पे ही करते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर में होती रिपोर्टिंग वर्ब तब तो हम तो नहीं करते ही नहीं है, लेकिन पास्ट में है बावजूद इसके इधर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये पहले सेंटेंस जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच का है उसे समझ लेना गाइज। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, ये एक दरअसल हर आदमी की ऐसी मनोवृत्ति होती है। बैड मनी मीन्स होता है पुरानी जो मुद्रा होती है, वो ड्राइव्स मीन्स ड्राइव कर देती, दूर कर देती है किसे, गुड मनी को, अच्छी मनी को, अच्छे मुद्रा को, किससे, आउट ऑफ सर्कुलेशन, मतलब चलन से बाहर कर देती। कैसे होता है? देखो, पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कैसे कर देती है? क्योंकि हर आदमी जिसके पास जो आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, पैसे
डिजिटल हो गए हैं वो भी। लेकिन हाँ, हार्ड कैश की अगर हम बात करें, उसी का ये सिद्धांत भी है कि जब जिसके पास भी पुराने नोट होते हैं वो पहले उन्हें चलाता, नए को अंदर रखता है। तो पुराने नोट को हमेशा बाहर पहले निकाला जाता है, नए को, हर व्यक्ति की यही एक मनोदशा होती है, पहले पुराने को चलाओ, उसके बाद नए को चलाना होता है। तो ये बात सत्य है, दिस इज़ द फैक्ट। क्या कि पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती, ये एक सच है, बहुत बड़ा सच है। क्योंकि हर आदमी पहले पुराने पैसे को ही चलाएगा, उसके बाद नए पैसे को निकालेगा। तो यही हमें करना है। जब इसी में कोई चेंज नहीं करना है, इधर चाहे रिपोर्टेड वर्ब हमारी पास्ट में ही क्यों ना हो, तो इसे यूं ही रख देना है, दैट बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। हम अगले सेंटेंस पे आते हैं। प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, पास्ट टेंस है, ये समझ लेना है, लेकिन इधर जरा ध्यान देना है रिपोर्टेड स्पीच पे। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। प्रिंसिपल ने कहा, क्या बोला? प्रिंसिपल सेड। अब इधर तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए हमें सेड को सेड रहने देना है। तो प्रिंसिपल सेड, इन्वर्टेड कॉमा को तो रिमूव करना ही होता है, रिमूव हमने कर दिया और क्या किया, इसकी जगह पे दैट लगा दिया। अब आते हैं जरा इस पे गौर फरमाते हैं, ये सेंटेंस आखिर है क्या। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। प्रिंसिपल साहब ने जो बात बोली, क्या कि वर्च्यू अपने में क्या होता है, खुद में एक रिवॉर्ड है। भाई सच है, वर्च्यू जिसमें है वो अपने में उसे कुछ नहीं, ये दिस इज द रिवॉर्ड इन इट सेल्फ, ये भी नहीं चेंज होगा। तो फिर क्या, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल सेड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया एंड वी यूज दैट एट द प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा। तो प्रिंसिपल सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। ये सारे रूल्स रेगुलेशन हम लोग पढ़ चुके थे, इन्हीं को करना है आज। अगला सेंटेंस पे जल्दी से हम आते हैं। सुमित सेड टू मी। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए, बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन्हीं के पैटर्न पे आपके आने वाले एग्ज़ाम में ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए हम कुछ इस तरह की सीरीज़ लेके आए हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि इस तरह की सीरीज़, क्या इस तरह की प्रैक्टिस आप और करना चाहोगे हमारे साथ, तो वो हम कराएंगे। उसके बाद कोई अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए जल्दी से आते हैं हम अगले सेंटेंस के ऊपर। सुमित सेड टू मी। सुमित ने क्या बोला, कैन यू डू दिस सम फॉर मी। तो इसे चेंज करने के लिए देखना ये रहेगा हमें कि कैन किस में दिया गया है, कैन दिया गया है, तो ये क्या हो गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो कुछ नहीं करना है, सेड टू को चेंज कर देना है आस्क्ड में। तो सुमित आस्क्ड मी इफ लगा देना है। अब इसे बना देना है असर्टिव। असर्टिव बनाने से पहले हमें ये सब्जेक्ट चाहिए होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, मैंने आपको बताया था यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ बदलता है, तो क्या हो जाएगा, आई कुड डू दैट सम फॉर मी। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलेगा किससे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 2 3 SON। तो फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सुमित है, यहाँ पे आ जाएगा हिम। क्लियर, ओके। अब अगले 3 सेंटेंसेस जो रहेंगे, 3 क्वेश्चन है ये एक्चुअली में, वो क्या हैं, दीज क्वेश्चंस आर या दीज क्वेश्चंस बिलोंग टू आर्टिकल। अब क्या है ये आर्टिकल, माई ब्रदर इज, यहाँ पे SI लिखा हुआ है, एस ये क्या है, दरअसल वाउल है, और वाउल को हमें क्या कर देना है, N लगा देना है। तो माई ब्रदर इज एन SI ऑफ पुलिस। अगला सेंटेंस, ही इज MP, ये M से पहला लेटर क्या आ रहा है, M है, लेकिन पहला साउंड क्या है, A आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे N। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस और जो कि लास्ट है हमारा, FIR वॉज लॉस्ड। तो F का पहला जो लेटर है F है, लेकिन पहला जो साउंड आ रहा है A आ रहा है, तो NFIR वॉज लॉस्ड। तो गाइज ये तो थी इन 10 सेंटेंसेस की एक बड़ी प्रैक्टिस। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की प्रैक्टिस आपको और चाहिए है या नया टॉपिक चाहिए है, जो भी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जी हाँ, ये सेंटेंसेस मैंने आपको वर्बली बताई, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये लिख के भेजेंगे कि इनके सॉल्यूशन ये रहे। यस गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप इसका एक और स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास के लिए पूरा टाइम है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।